हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड के बारे में। इनर चाइल्ड क्या है, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, ये पूरा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा पेरेंटिंग ऑफ इनर चाइल्ड, तो बहुत हद तक नाम से क्लियर है कि कोई अंदर के बच्चे की पेरेंटिंग की बात हो रही है। पर वो अंदर का बच्चा कहाँ है, कहीं फिजिकल फॉर्म में हमें उसे जाकर मिलना है, या कहाँ हम उससे मिल सकते हैं, या उसे कैसी पेरेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसकी पेरेंटिंग होती कैसे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं इनर चाइल्ड के बारे में। अगर इनर चाइल्ड की बात करें तो ये किसी एक बच्चे की बात नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सब की बात है। चाहे हम अभी अडल्टहुड में हैं, अभी हम जवान हो चुके हैं, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, पर फिर भी हमारे अंदर हमारा बच्चे का एक छोटा रूप अभी भी मौजूद है। इनर चाइल्ड आपका वो हिस्सा है, आपकी एनर्जी का वो सब कॉन्शियस पार्ट है जो अभी भी एक बच्चा है। और जब भी कभी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि बचपन में मेरे को बहुत पसंद थी या मैं उसे बहुत इंजॉय करती थी, वो करने के दौरान जब हम खुद बहुत फन फील करते हैं, बहुत मनोरंजन महसूस करते हैं, उस समय वो हमारा इनर चाइल्ड बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए बचपन में आपको क्रिकेट बहुत पसंद था और आज जब आप 35-40 की उम्र में आके वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप उसे इतना मन से एंजॉय करके खेल रहे हैं कि देखने वाला भी कह रहा है आपको कि आप तो बिल्कुल बच्चे की तरह बन गए थे, आप बिल्कुल बच्चे की तरह एंजॉय कर रहे थे। तो वो बेसिकली आपका जो वो अंदर का बच्चा है, आपका जो छोटा पार्ट बच्चे का है, जो आपके अंदर हमेशा में मौजूद रहता है, जो आपका एनर्जी का सब कॉन्शियस पार्ट है, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। ये हम सबके बीच में होता है, ये हमारी अपनी एनर्जी है, इसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं। जब आप छोटे होते हैं आप बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं। अगर हम किसी भी बच्चे को देखें तो वो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह है। वो जैसा देखेगा वो वैसा उस सिचुएशन से, उस इंसान से सीख जाएगा। एक स्पॉन्ज की तरह है, अगर आप उसे साफ़ पानी में डालोगे तो वो साफ़, और अगर आप गंदे पानी में डालोगे तो वो गंदा पानी ऑब्जर्व कर लेगा। इसी तरह ही जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटी उम्र में होते हैं, हमारे साथ में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हम उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे पास में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है। तो कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि एक वुंड की तरह, एक जख्म की तरह हमारे अंदर रह जाती है। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चों को कोई सिचुएशन के कारण में किसी चीज़ का गिल्ट है, या कभी बच्चों को कंपेयर किया जाता है, तो ये उनके मनोस्थिति में बात बैठ जाती है। चाहे वो बड़े भी हो जाते हैं, अगर वो बचपन में कभी ऐसे ट्रॉमा से गुजर के आए हैं जहाँ पे दो बच्चों में कंपैरिजन किया जाता है, और जब आप बड़े हो भी गए हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तब भी आपकी ये मनोस्थिति रहेगी, कंपैरिजन का पार्ट वहाँ पे आएगा। उसका हो सकता है आपको फियर हो सकता है कि फियर के चलते, उस कंपैरिजन का जो बचपन में हुआ था उसके फियर के चलते आज भी जब आप कंपैरिजन के जोन में जाते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी का 100% नहीं दे सकते। तो वो वूंड से आप रूल करते हैं अपने आप को, उन फीलिंग्स के साथ में, उस थॉट प्रोसेस के साथ में, अपने अडल्टहुड में आने के बाद भी आप डीलिंग करते हैं। इसलिए आपके उन इमोशंस की, जो कि बचपन में अवेयरनेस ना होने की वजह से, मैच्योरिटी ना होने की वजह से वो इमोशन एक जख्म की तरह बन गए और पड़े हुए हैं, उसको हील करने के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि उस बचपन के दौरान वो स्टेजेस जहाँ पे कोई इशू आया और वो एक ट्रॉमा की तरह आपके अंदर बस गया, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। हील करने के लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो आप पास्ट में जाके जो भी सिचुएशन आई थी उसको एक्सेप्ट कीजिए। इसकी बजाय कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए आप शॉपिंग करें, आप किसी से बात करें, आप वे आउट ढूंढें कि आप सिचुएशन से भागे, ये दिखाता है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप सिचुएशन से भागना चाहते हैं।
तो भागने के बजाय आप पास्ट में जाइए, आप उस प्रॉब्लम को खुद के देखिए कि आखिर वो क्या कारण था, अभी आप उसे कैसे हील कर सकते हैं। पहला तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, रियलाइज़ किया ऐसा हुआ था। दूसरा, आप उस अंदर के बच्चे को हील करने का प्रयास करें। हम सब चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, पर हमारे अंदर एक चाह रहती है, एक तो लव की एनर्जी कि सबसे प्यार मिले हमें, और सबके अंदर ये रहता है कि वो पैम्पर हमें सब कभी ना कभी ये मन में आता है कि वो पैम्परिंग हमें भी मिलनी चाहिए, वो प्यार हमें भी मिलना चाहिए। इसीलिए जिस रिलेशन में हम बहुत क्लोज होते हैं उसमें हम पैम्परिंग की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो हमें बैलेंस करता है। पर इसका अगर रूट कॉज देखें तो वो स्टार्ट होता है हमसे। जब हम अपने आप को, हम अपनी वो बचपन के ट्रॉमास को, इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और खुद नियंत्रण लेंगे कि हमें हील करना है, तो वो स्टेज हम ला सकते हैं, बैलेंस की स्टेज ला सकते हैं। तो दूसरा, अपने आप को हील कीजिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा टेक्निक बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि बचपन में, जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था और इसके कारण से उसे उसके फ्रेंड सर्कल में या किसी घर में ही किसी बड़े ने उसे बुली किया, उसे कंपेयर किया गया और ये धारणा उसके मन में बैठ गई कि वो काला है इसलिए वो सुंदर नहीं लग सकता। तो आज जब वो 40 का भी हो गया है, तो जब वो खुद को कहीं जाने के लिए, अपनी खुशी के लिए रेडी होने की सोचता है, तो ये धारणा अभी भी उसके मन में आएगी कि वो कभी सुंदर नहीं लग सकता। तो पहली बात, आप इस सिचुएशन को हील करने के लिए आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप काले हैं, पर अपनी सोच का, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा कि फिर भी आप सुंदर लग सकते हैं। वो चाहे मन से होता है चाहे तन से हो, आप सुंदर दिख सकते हैं। दूसरा हील करने का तरीका कि जब बचपन में ये ट्रॉमा उनके साथ में हुआ, ये सिचुएशन आई और ये जख्म उनके मन में रह गया, उस सिचुएशन में मेडिटेशन के दौरान खुद को देखें। अब देखें कि वो सिचुएशन आपके पास दोबारा आई है और ऐसे ही कड़े शब्द उनको कहे जा रहे हैं, पर वो शब्दों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब वो ये समझ चुके हैं, वो बच्चे को भी ये समझ आ गई है कि वो खुद को तन और मन दोनों से ही सुंदर बना सकता है। और आप अपने इस प्रेजेंट की इमेज जो कि आज 40 साल की है और वो इमेज जो कि 8 साल का बच्चा है, उन दोनों को एक साथ खड़े देखें। आप अपने ही सेल्फ को, अपने छोटे सेल्फ को ये समझाएं कि तन से सिर्फ सुंदर लगना सुंदर नहीं होता, मन से भी सुंदर हो सकते हैं, और अगर फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो भी हम खुद को सुंदर बना सकते हैं। आप उन्हें समझाएं, समझाने के बाद देखें कि वो आपकी बात, वो बच्चा जो आपके अंदर ही है, वो आपकी बात समझ रहा है और आपकी बातों से बिल्कुल एग्री कर रहा है। अब आप उसे वो प्यार की एनर्जी दें, उसको गले लगें और आप उसे सुंदरता का असली मतलब समझाएं और वो डायरेक्शन दें। उस समय आप अपने वो इनर चाइल्ड को हील कर पाएंगे। अगर आप कोई टेक्निक जानते हैं, जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मेडिटेशन के दौरान आपके मेंटर्स के थ्रू आपको मिलती हैं, तो आप वो हीलिंग की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप अपने अंदर के बच्चे को एम्पावर भी कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे हील करें। जो मैंने कहा था पेरेंटिंग ऑफ इनर चाइल्ड, जो इनर चाइल्ड है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड की एनर्जी है जो कि हमेशा चलती रहती है और जो कि 95% तक काम करती है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 5 to 10% ही काम करता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसके थ्रू आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। वो 5 से 10% से ही आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे। इसी को कहते हैं पेरेंटिंग। आप कॉन्शियस माइंड से अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे और आप इसी तरह अपनी पेरेंटिंग ऑफ इनर चाइल्ड कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।
इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन आपको जानने हैं, पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। हमारे अगली वीडियोस को सुनने के लिए, देखने के लिए नोटिफिकेशन पे बेल का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।